नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि हमें स्क्रीन प्रिंटिंग लेना चाहिए या DTF। दोस्तों, आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी DTF की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। फिर भी आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि DTF लेना चाहिए या स्क्रीन प्रिंटिंग। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरी बातें करेंगे कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। हम इसके बारे में आज पूरी जानकारी है। प्रिंटर हमें लेना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए कुछ हमने जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो प्रिंटिंग स्पीड है वो कितना है। यानी अगर आपको एक दिन में अगर 50-100 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो क्या ये नेक्स्ट डे आप उसे कुरियर कर सकते हो या फिर नहीं। तो दोस्तों, जहाँ तक हम जो प्रिंटर की बात है वो हम यहाँ पे एप्सन L1800 लेके चल रहे हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो DTF की जो प्रिंटिंग स्पीड है वो अगर A3 का अगर प्रिंट उसे करना है तो कम से कम 5 से 6 मिनट वो टाइम ले लेता है प्रिंट करने के लिए। हम दूसरी तरफ अगर स्क्रीन की हम बात कर लेते हैं तो एक फ्रेम, अगर एक डिज़ाइन की फ्रेम हमें अगर रेडी करनी है तो कम से कम हमें 40 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता है फ्रेम को रेडी करने के लिए। प्रिंटिंग में हालांकि उसे जस्ट एक 5 मिनट आप पकड़ लीजिए, प्रिंटिंग में टाइम लग जाता है, बट जो फ्रेम बनाने का जो प्रोसेस है वो कम से कम लगभग 1 घंटे का प्रोसेस होता है। तो क्या दोस्तों, अगर आपको बल्क में ऑर्डर आ जाता है तो क्या हम इसे DTF में कंप्लीट कर पाते हैं? तो दोस्तों, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको 50-30 के ऑर्डर्स आ गए हैं DTF में और दूसरी तरफ हम स्क्रीन में लेके चलते हैं तो किसमें हम जल्दी से हमारा जो ऑर्डर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें अंदाजे लगा सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपको 6 से 7 मिनट लग जाते हैं DTF में प्रिंट करने के लिए। अगर 50 पीस का ऑर्डर है तो कम से कम उसे 2 से 3 घंटा आपको चलाना है। दोस्तों, एक चीज़ आप बाद में ध्यान रखिएगा कि एप्सन प्रिंटर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें कंटिन्यू अगर कोई भी चीज़ आप इसमें प्रिंटिंग में लेते हैं, क्योंकि DTF जो टेक्नोलॉजी है ये एप्सन जो कंपनी है उससे रेकमेंडेड नहीं है। अगर जो एप्सन प्रिंटर में इंक आता है उसे आप अगर निकाल के DTF या सब्लिमेशन की इंक डालते हैं तो प्रिंटर की वारंटी खत्म हो जाती है। आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है। खत्म हो गई इन द सेंस, अगर आपने आज अगर उसमें इंक DTF का डाल दिया, आज से ही उसकी वारंटी खत्म हो गई, भले प्रिंटर आज ही आपने न्यू क्यों न खरीदा हो। तो अगर एप्सन अगर ये चीज़ को रेकमेंड नहीं कर पा रहा है या DTF को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो हमें उससे जो काम लेना है, हमें प्रिंटर से जो काम लेना है वो भी हमें संभल के लेना है। उसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसे हम काम करें, उसे लें, तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने में वो उसका हेड ब्लॉक हो जाए या उसके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं कि वो पेपर फीड नहीं कर पा रहा है, पेपर खींच नहीं पा रहा है, सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ गया उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। सब मिला के कहने का मतलब है उसे हम बल्क में यूज़ नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो एप्सन L1800 का लिया है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी कोई मशीन है DTF प्रिंटर की जो चाइना से इंपोर्ट होती है, बड़ी है, 8-10 लाख रुपए की आती है, वो आप लेते हो तो उसमें आप आसानी से ये टी-शर्ट्स जो बल्क में टी-शर्ट्स हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। मगर ये जो छोटा प्रिंटर आता है, होम बेस्ड DTF प्रिंटर का जो सेटअप है, उसमें ये करना आप करने को कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए फिर क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है DTF सेटअप लगाने के लिए वो आपका निकल पा रहा है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें हम प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी जो एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, इसके प्रॉफिट मार्जिन, पूरा सेटअप, इस सारी जानकारी आपको इसमें हम देते हैं। अगर आप दोस्तों स्क्रीन प्रिंट की जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पे जो लिंक आपको है वहाँ पे जाके, या हमारी वेबसाइट पे जाके जो ट्रेनिंग का ऑप्शन है वहाँ पे जाके अपनी जो ट्रेनिंग है अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। और अगर आप ये DTF जो प्रिंटर है वो आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिएगा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक भी दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वो लेके जाएगा अमेज़ॉन पे, और वहाँ से एक सिलेक्टेड जो DTF का जो सेटअप है वो वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप डायरेक्ट वहाँ से जाके वो सेटअप वहाँ से खरीद सकते हैं। सारे टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए।
तो वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ स्क्रीन में तो आपको दोस्तों पता ही है, इसमें आप एक पीस से लेके 5,000, 10,000, 500, 100, 50 जो आपको टी शर्ट्स प्रिंट करने हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोटल ये मैनुअल मशीन्स होती हैं। अगर समझिए कभी कुछ वापस से लॉकडाउन आता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, आप कहीं चले गए, आप पूरा सेटअप है उसे बंद करके रख सकते हैं। 2 महीने बाद आइए, चालू करिए, बिजनेस आपका फिर से चालू हो जाता है। तो चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है दोस्तों? डीटीएफ प्रिंटर में जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब मैं आपको राउंड फिगर बता देता हूँ। अगर आप पूरा सेटअप ले रहे हैं तो कम से कम 1.25 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट जाएगा, जिसमें A3 का प्रिंटर आ जाता है, करीब 60-65 हज़ार का प्रिंटर होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर और उसका कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो सारी चेंज करके आपको मिलता है। इसके इंक्स आपको लेनी पड़ जाती हैं। एक 100 ml का इंक है जो डीटीएफ प्रिंटर में आता है, करीब 700 रुपीज़ का होता है। ऐसे 6 इंक्स आ जाती हैं, तो आप पकड़ सकते हैं कि 6 7 42 यानी लगभग 4,000-4,200 रुपये तक के आपके 100 ml के 6 कलर्स आपको इसमें मिलते हैं। उसके बाद आपको इसमें एक ओवन लेना पड़ता है। बहुत लोग को देखा है मैंने कि वो हीट प्रेस पे करते हैं, हॉट एयर गन से इसे जो पाउडर आता है उसे मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उनका जो रिजल्ट होता है दोस्तों बहुत ही खराब होता है। आपको एक डेडिकेटेड ओवन लेना ही पड़ता है अगर आप डीटीएफ का प्रिंटिंग कर रहे हैं, अगर सेटअप आप लगा रहे हैं, तो ही आपको जो प्रिंटिंग का रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद में आपको हीट प्रेस लेना पड़ता है। 15x15 का आप ले लीजिए या 16x24 का लीजिए, वो भी चाइनीज मेड ही आते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और बाकी के जो पैक फिल्म्स हो गई, फिर हॉट मेल्ट पाउडर हो गई, ये पूरा आप अगर कैलकुलेट करेंगे भी जीएसटी के साथ में, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, तो 1.25 लाख रुपए आपके बन जाते हैं। वहीं अगर हम चलें स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करें तो स्क्रीन प्रिंटिंग का जो एक बेसिक जो होम सेटअप होता है वो करीब 60 से 65 हज़ार रुपये में बन जाता है। उसमें आपका स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीन्स आती हैं, एक्सपोजिंग मशीन आती है, हीट प्रेस मशीन आती है, और एक मटेरियल का एक पूरा सेट आ जाता है। 5-7 हज़ार रुपये का सेट होता है। तो ये 60-65 हज़ार में आपका पूरा सेटअप बन जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्या ये मल्टी कलर में हम प्रिंट कर सकते हैं, तो हाँ, डीटीएफ है दोस्तों, ये मल्टी कलर्स में प्रिंट हो जाता है। यानी कस्टमर ने कुछ भी आपके लिए ग्राफिक्स लेके आ गया, कार्टून्स लेके आ गए, स्टार वॉर्स के कुछ कोई इमेजेस लेके आ गया, या उन्हें कुछ कोड्स लिखवाने हैं या कॉलेजेस, तो वो सब चीज़ें डीटीएफ में हो जाती हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कोई डिज़ाइन इसमें प्रिंट नहीं कर सकते, इसमें सब कुछ हम कर सकते हैं। वहीं जो स्क्रीन प्रिंटिंग की हम बात करें तो स्क्रीन प्रिंटिंग में दोस्तों ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड कर रहा है कि आप मल्टी कलर प्रिंट कर पा रहे हैं या नहीं। अभी आप जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये जो भी बैनर्स बना हुआ है दोस्तों, ये ओनली 4 कलर में बना हुआ है, CMYK, ये 4 कलर में बना हुआ है। तो ठीक वही प्रोसेस हमको हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी लेके आना पड़ता है। हमारी जो 1 स्टेशन 4 कलर की मशीन होती है उसमें भी 4 जो आर्म्स दिए रहते हैं उसमें भी CMYK के लिए ही 4 आर्म्स बनाए रहते हैं। अगर आपको CMYK प्रोसेस आता है तो आप अपना खुद का इमेज, कोई सीनरी, कोई आपका एक पॉलिटिकल लीडर, आप उसका इमेज आप अच्छे से टी शर्ट्स के ऊपर उतार सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, अगर आपको ये बिजनेस अगर करना है, ट्रेनिंग अगर लेनी है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए क्या क्या आपको प्रोवाइड हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो बुक कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में नए हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों सबसे खास बात कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों देखिए, प्रॉफिट की जहाँ तक बात हम कर लेते हैं, प्रॉफिट जो डीटीएफ प्रिंटर में जो प्रॉफिट होता है वो मोटा मोटी एक 100% आपका प्रॉफिट हो जाता है। यानी अगर आपका कोई एक पेट फिल्म आपने प्रिंट की है, प्रिंट करने के बाद उसका जो खर्चा आता है वो लगभग 50 रुपये पड़ जाता है, लगभग 50 रुपये पड़ता है। उसको हम कस्टमर्स को जब सेल करते हैं तो कस्टमर को हम 100-120 में उसको प्रिंट करके हम, यानी हीट प्रेस करके हम कस्टमर्स को दे देते हैं। तो यानी उसका जो मार्जिन हो गया 100% हो गया। पर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीटीएफ प्रिंटर होता है, इसके अंदर जो अपना पेट फिल्म या इंक होता है
इसकी जो वेस्टेज होती है बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या हो रहा है, पेपर फीड नहीं हो रहा है, यानी प्रिंटर पेपर खींच नहीं रहा है, तो आधा प्रिंट होगा फिर छूट जाएगा, तो वो पेपर आपका वेस्ट हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लाइन उसमें ब्लर आने लग गई, कभी कभी वाइट इंक ही आता है, नीचे का जो मल्टी कलर्स जो इंक हैं वो नहीं आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं कि जो समय के साथ हमारे प्रिंटर में फेस होने लग जाते हैं। तो इसका जो मार्जिन, जब आप चीज़ें कैलकुलेट करोगे, जो प्रॉफिट मार्जिन जब पूरा ओवरऑल मंथ का आप निकालोगे, तो वो मार्जिन आपका 100% से घट के आपका 60% 50% पे आ जाता है। इतना वेस्टेज होता है। आप कहीं भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कहीं भी इंक्वायरी करिए, बात करिए, जो जिनके पास डीटीएफ सेटअप है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे बात करिए, समझिए, और उसके बाद ही डीटीएफ प्रिंटर लेने का सोचिए। पहले सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आप जान लीजिएगा इसमें, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स की जो हम बात करें तो उसमें एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसका जो व्हाइट इंक होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई आपको ओपन करके बताता नहीं, सब लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं और सिर्फ अपना जो डीटीएफ प्रिंटर का सेटिंग वेटिंग बताने लग जाएंगे। बट इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो लोकल बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, जो डीटीएफ की इंक्स बना रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो वाइट इंक होता है वो वाटर बेस इंक होता है। वही वाटर बेस इंक हो रहा है जो हम स्क्रीन प्रिंट में यूज़ कर रहे हैं, वही वाटर बेस इंक इसमें इस्तेमाल होता है। होने से क्या होता है, आपने बहुत सुना भी होगा, देखा भी होगा कि किसी का जो हेड है वो ब्लॉक हो गया, डीटीएफ प्रिंटर का हेड ब्लॉक हो जा रहा है। तो होता क्या है, वाटर बेस इंक का मतलब यही होता है कि समय के साथ एक दिन अगर इंक आप सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, आपके डीटीएफ प्रिंटर में इंक सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, तो इंक एक ही जगह बैठी रहती है। बैठने से क्या हो रही है, वाटर बेसिंग होने की वजह से क्या होता है, वाटर उसका ऊपर आ जाता है, नीचे जो कलर का जो भी डेंसिटी है वो बैठ जाती है नीचे, और फिर वो जाके जब आप चालू करते हैं हेड में जाके वो ब्लॉक हो जाती है। तो एक बार हेड अगर आपको चेंज करना है तो कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा है। अब ये चीज़ आपकी अगर एक दिन में भी हो सकती है, 4 महीने बाद भी हो सकती है, या अगर आपने अच्छे से चलाया तो नहीं भी हो सकती है, वो आपके काम करने के तरीके के ऊपर है। कम से कम दिन में एक प्रिंट निकालना आपको ज़रूरी है डीटीएफ प्रिंट में दोस्तों। वहीं हम अगर स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करें तो स्क्रीन प्रिंटिंग में दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है आपको कि जो स्क्रीन प्रिंट का जो मार्जिन है वो हमारा जो पर प्रिंट का जो खर्चा है, लगभग आप पकड़िए 7 से 8 रुपया पर प्रिंट का खर्चा है। बहुत, क्योंकि आजकल थोड़े इंक्स के रेट थोड़े ज़्यादा हो गए, नहीं तो पहले ये 5 रुपये में होता था, बट अब 10 रुपया पकड़ लीजिए। मगर हम कस्टमर को जब चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पे हम ऑलमोस्ट उसको 10 रुपये हम ज़्यादा चार्ज करते हैं। यानी पर कलर अगर मुझे कुछ लिखना है, पिक्सल ट्रेडर मुझे अगर लिखना है, तो अगर मेरा खर्चा वहाँ पे 5 रुपया आया है तो कस्टमर को मैं वहाँ पे 20 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ पर इंप्रेशन। यानी अगर मुझे बैक साइड में करना है तो 20 रुपीज़, लोगो करना है तो 7 to 8 रुपीज़। तो ये हमारा चार्ज हो गया। आप इनटू जितने भी उसने कस्टमर ने टी शर्ट्स के ऑर्डर दिए हैं उतना आप कर लीजिए, और बाकी के फ्रेम चार्ज, जो भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं, जो हम डिज़ाइंस बना रहे हैं उसके भी हम चार्ज लेते हैं। यानी जैसे आपका पिक्सल ट्रेडर आपने डिज़ाइन बनाया है तो उसका फ्रेम चार्ज पे कितना, 300 रुपीज़, 250 रुपीज़, जैसे एरिया है वो हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ये जो आपका टोटल अमाउंट हो गया हो प्लस 300 रुपीज़, ये करके आप कस्टमर को ये चार्ज कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट है दोस्तों हमारा वारंटी। देखो वारंटी, जो डीटीएफ प्रिंटर में जो वारंटी है पहले दिन से ही खत्म हो जाती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी जो सप्लायर है वो आपको इसकी वारंटी नहीं दे। चाहे आप हीट प्रेस मशीन लो, चाइनीज़ मशीन लोगे, आपको बहुत सारी सब बताएंगे कि नहीं हमारा सब अच्छा रहता है, चाइना से मशीन सब टेस्ट होके आती है, बट वारंटी कोई देता नहीं। अगर कल उसमें कुछ खराब हो जाता है, चाहे हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग में भी हम भी हीट प्रेस यूज़ करते हैं, बट उसमें भी हम चाइनीज़ मशीन ही यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें भी वारंटी नहीं आती है। आप हाँ, अगर आप मेड इन इंडिया मशीन्स लेते हो तो वो थोड़ी कॉस्टली होती है, उसमें वारंटी भी आती है। करीब 40-50 हज़ार रुपये के हीट प्रेस आते हैं। अगर आपको 2 हेडेड चाहिए तो करीब 70-80 हज़ार रुपये के हीट प्रेस आते हैं, बट उसमें वारंटी आती है क्योंकि वो मेड इन इंडिया रहते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे इंडिया में मिलते हैं, इसके लिए आप उनकी वारंटी आती है। डीटीएफ प्रिंटर की जो हम बात कर रहे थे, जहां आपने इंक चेंज किया, इंक चेंज करने के बाद उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। आप कितना भी सप्लायर को बता दीजिएगा, सप्लायर आपको उसकी वारंटी नहीं देगा। तो दोस्तों ये डीटीएफ के बारे में हमने देखा है कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इसके ज़रिए आप सही डिसीज़न ले पाओगे कि आपको कौन सा
जो प्रिंटिंग सेटअप है वो आपको लेना चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।